नमस्कार बच्चों, आपके सामने आपका अपना चैनल माय फिजिक्स क्लास 12 के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक बार फिर से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपने कर लिया होगा। जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है पहले उस वीडियो को देखें। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट। पहली बार हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या फील है, क्योंकि फील्ड की जब तक फील नहीं आएगी हम समझेंगे नहीं कि फील्ड क्या होता है। उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे समझेंगे। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। टेस्ट चार्ज के बारे में आपने पढ़ा है। प्लस क्यू चार्ज मैंने ले लिया एक जगह, मान लीजिए यहां पर है, इतना बड़ा नहीं है, पॉइंट चार्ज है। जब कूलम्ब्स लोग पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि पॉइंट चार्जेस के बारे में हम बात करेंगे केवल। तो पॉइंट चार्ज है ये प्लस Q मान लेते हैं, और यहां पर मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं Q0, ये भी प्लस ये भी प्लस। तो जब मैं ये लेकर आता हूं तो क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक फोर्स लगता है। अब क्या हुआ, यहां पर ये जो चार्ज लेकर आए हैं ये टेस्ट चार्ज, ये क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। टेस्ट चार्ज बेचारा एक ऐसा चार्ज होता है जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी नो फोर्स, हैविंग नो फोर्स। ये किसी पर कोई फोर्स नहीं पैदा कर सकता क्योंकि इसका नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके पास कोई फोर्स नहीं होता। दूसरा चीज, ये बहुत ही स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। इसलिए आप कई बुक्स में देखोगे कि लिमिट Q0 इज टेंडिंग टू 0। इसका मतलब क्या है, बहुत छोटा चार्ज है जिसका अपना कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है, ये केवल प्रभाव फील करने के लिए, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। ये केवल टेस्टिंग के काम का है ना। दवाई का टेस्ट करते हैं ना, किसी पे चूहे पे करते हैं, है ना, तो वैसे है, उसका अपना कोई प्रभाव नहीं है, उसके ऊपर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज थ्योरेटिकल थ्योरी है भाई, ऐसा चार्ज है जिसका अपना किसी पर कोई इफेक्ट नहीं है, बट ये और चार्जेस का और चीजों का इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, इसको हम स्टडी करते हैं और इसीलिए इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ये टेस्टिंग के काम का है। तो जब यहाँ पर कोई इसके एरिया में कोई टेस्ट चार्ज हम लाते हैं तो ये यहाँ पर एक फोर्स फील करता है। क्या करता है, फोर्स फील करता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स यहाँ पर ये फील करता है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये इधर। अरे भाई, ये जो प्लस Q चार्ज है ये चाहता है कि मेरे एरिया में दूसरा कोई प्लस वाला ना आ जाए, तो ये इसको पुश करेगा। ये चीज तो हमने कूलम्ब्स लॉ में भी पढ़ी थी, फिर यहाँ क्या जरूरत होगी, पुश क्यों करता है, क्यों इसको धकेलता है, ये समझने के लिए हम आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यों करता है ये ऐसा इसलिए करता है ताकि क्या है कि ये पहले जो प्लस Q चार्ज है ना, ये अपने चारों ओर एक ऐसा एरिया बना लेगा कि ये चाहता है कि इस एरिया में दूसरा कोई प्लस Q ना आए। शेर चाहता है कि उसके जंगल में कोई दूसरा शेर ना आए। तो ये जब हम टेस्ट चार्ज इसके ऊपर यहाँ पर पुट करते हैं या लेकर आते हैं तो ये क्या चाहता है कि ये इसको धकेल दे। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पहले अपना फील्ड बनाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर वो चाहता है कि इसके ऊपर फोर्स लगे और ये यहाँ से दौड़ जाए। अब मैंने यहाँ बाउंड्री खींच दी, इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी दूर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है,
किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक होता है। हालांकि ये होगा कि इसके पास में जितना है उतना यहाँ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि नहीं हो ही नहीं, आगे ऐसी डिस्टेंस कोई नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। समझ में आ गया आपको? समझ में आ जाना चाहिए। एक ऐसा चार्ज है जहां पर रखिए, अब इसके चारों तरफ इसका फील्ड है, कोई भी इसके अंदर दूसरा चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगाएगा। समझ रहे हैं ना? इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी कैलकुलेशन कहाँ करते हैं हम? जिसकी कैलकुलेशन करते हैं कूलम्ब्स लॉ में। कूलम्ब्स लॉ में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये फील आई होगी आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है? ऐसा आवरण बना लेना अपने चारों ओर ऐसा आवरण बना लेना जिससे क्या होगा, जिससे वहां पर कोई दूसरा चार्ज आए तो उसके ऊपर फोर्स लग सके। ठीक है, तो अब इसके हम की पॉइंट्स लिख लेते हैं। ये साफ कर दो मैं, टेस्ट चार्ज आपने लिख ही लिया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शाबाश। थ्योरी है भाई, सबसे पहले इसको फील करना जरूरी है। तो पहला है टेस्ट चार्ज, पहला पॉइंट क्या हो गया इसका? टेस्ट चार्ज फील्स, ये महसूस करता है, क्या महसूस करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या फील करता है? टेस्ट चार्ज क्या फील करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके कारण? ड्यू टू +2 चार्ज, जो +2 चार्ज है इसके कारण यहां पर ये टेस्ट चार्ज यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील करता है। ठीक है, तो फोर्स किसके कारण फील कर रहा है? +2 के कारण। तो ये किसका एरिया हुआ? +2 का। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू +2 चार्ज, या ये लिखते हैं अपने +2 चार्ज। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या है यहाँ पर? इज ऑफ +2 चार्ज। यहाँ +2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई। एरिया किसका है? +2 चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या है कि इसका मतलब कोई भी चार्ज होगा, तो कोई भी चार्ज, यस, कोई भी चार्ज, एवरी चार्ज, कोई भी चार्ज हो वो क्या करेगा? क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इसको साइन से दिखाऊंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे डाल लो तुम लोग भी, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। कोई भी चार्ज होगा वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर लेता है। ठीक है, टेस्ट चार्ज के बारे में मैंने बता भी दिया वैसे, और दोबारा लिख लेते हैं। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज इज ए वेरी स्मॉल चार्ज एंड हैव नॉट, ऐसे लिख लेते हैं, डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि भाई ये भी है और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो सब दोनों एक दूसरे को फोर्स लगाए, नहीं, इसका किसी दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये तो इफेक्ट फील करने के लिए होता है। इसके ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, इसीलिए तो इसको टेस्ट चार्ज कहते हैं। समझ में आ गया? ये साफ कर दें। समझ में नहीं आया है तो इसको बार बार देखें, वीडियो को बार बार देखें ताकि क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब तक फील नहीं आएगी कोई मतलब नहीं। बीच बीच में कहते रहता हूँ, माय फिजिक्स चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, हो सकता है क्योंकि क्लासेस कब लगेगी कोई नहीं जानता। ठीक है भाई,
अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन कौन सी होगी? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जैसे यहां पर मेरा +2 चार्ज है और अभी अभी हमने क्या लिखा था कि एवरी चार्ज क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड इसने क्रिएट कर लिया। ये फोर्स किस साइड में लगा रहा है? दूर धकेला था ना, इधर जो होगा यहां पर होगा तो उसको इस साइड में, इधर कोई यहां पर है तो उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा। ये लो, ये इसकी हो गई डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। और अगर ऐसा नहीं होकर यहां पर चार्ज -2 है तो ये क्या करेंगे भाई? प्लस टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है ना, टेस्ट चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो उसको क्या करेगा? ये रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? अरे भाई प्लस चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये लो जी, ये इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यहाँ है तो इसको इधर अट्रैक्ट किया, यहाँ है तो इसको इस साइड में अट्रैक्ट करेगा, यहाँ है तो इस साइड में अट्रैक्ट होगा। ये लो जी, ये डायरेक्शन हो गई इसकी। ये किसकी डायरेक्शन हो गई? किसकी डायरेक्शन हुई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर +2 चार्ज है तो फिर आउटवर्ड, अगर -2 है तो इनवर्ड, इनवर्ड। तो यहां हम लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। और यहां पर तो ये नेगेटिव चार्ज था तो इसको क्या लिखेंगे? रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। समझ में आया? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो नेगेटिव चार्ज रेडियली इनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट समझ में आया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो डायरेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साफ कर दो इसको, नोट करते जाओ। जो नहीं नोट कर पा रहे हैं वीडियो को पॉज करें। और मैं एक बार फिर से बता दूं, मोबाइल को फुल स्क्रीन पर देखें, कंटिन्यू ना देखें, ध्यान रखें अपनी सेहत का। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी क्या होगी? कितना होगा? क्या सब जगह एक जैसा होगा या अलग अलग जगह अलग अलग होगा? ठीक है, ठीक है ना भाई? ये देखो +2 चार्ज है तो ये जो जितना फोर्स यहां लगा रहा है टेस्ट चार्ज पे, क्या उतना ही यहां वाले टेस्ट चार्ज पे लगाएगा? यह हमें समझना है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं इसका। इंटेंसिटी को जब हम कैलकुलेट करते हैं, इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का सिंपल सी बात है, फॉर्मूला जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या अमाउंट है? किस अमाउंट का टेस्ट चार्ज? छोटा सा स्मॉल है लेकिन फिर भी कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। तो वो कितना होगा? फॉर्मूला लिखते हैं इंटेंसिटी निकालने के लिए। E इज इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। E बार इज इक्वल टू, वेक्टर E को क्या लिखेंगे भाई? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। कूलम्ब्स लॉ से सबसे पहले फोर्स निकाल लेते हैं। क्या फोर्स होगा भाई? याद है किसी को? 1/4πε0 अगर वैक्यूम है तो, और अगर वैक्यूम नहीं है तो एप्सिलॉन। इसको मैं साफ कर देता हूं, के लिख लेता हूं, सिंपल लिखने में ठीक रहेगा। के यहां पर क्या चार्ज है? क्यू,
ये कितना है, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना है, क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, क्या आया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब लिख दूं के की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो इससे क्या 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 अपने को मिलता है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें से अपने को देखने को मिलता है, क्या ऑब्जर्वेशन देखना है। सबसे पहले है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन टेस्ट चार्ज, ऑन पूरा लिख देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अरे भाई टेस्ट चार्ज कितना ही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कितना ही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन किधर होगी वो आप समझ गए, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है। तो ऐसा यूनिट क्या होगी भाई, यूनिट भी निकाल लेते हैं। क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। फोर्स किसमें मेजर होता है, न्यूटन में। टेस्ट चार्ज किसमें होगा, कूलम में। तो यूनिट क्या हो गई, न्यूटन कूलम इनवर्स। समझ में आया, यूनिट ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन कूलम इनवर्स इसकी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने की यूनिट होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ गई, डायरेक्शन समझ में आ गई। डायरेक्शन समझ में आने के बाद हमने इंटेंसिटी, कुछ लोग पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इसका मतलब भी यही है कि इंटेंसिटी कितनी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने का मतलब इंटेंसिटी पूछ रहे हैं, है ना, और सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, इससे मेजर कर लेंगे। दूसरा क्या, इससे अपन की पॉइंट निकाल सकते हैं कि जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। आर बढ़ रहा है, ये आर है इसके बीच, जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होता जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेड्यूस ग्रेजुअली, तेजी से कम होता है। तेजी से कम क्यों होता है मैं अभी आपको बताता हूं, एक्सप्लेन करके। ग्रेजुअली when distance from charge increases, जब बढ़ती है तो क्या होता है, जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, वो तेजी से कम होगा। किस तेजी से कम होता है, एक बार इसको भी देख लेते हैं। अगर अपन बात चली गई है तो इसको साफ कर दो। देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर जैसे इस फॉर्मूले में लेते हैं तो E, मान लीजिए मैं ग्राफ में है तो इसको अपन ऑब्जर्व करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और यहाँ पर इसकी डिस्टेंस होगी कितनी दूर हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। हर पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर कितना होगा, तो आर स्क्वायर से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बहुत तेजी से ये इसको ऐसे कम होता जाएगा, बहुत तेजी से, बहुत ही तेजी से। आर स्क्वायर है ना, तो जैसे ये एक होगा तो वो जैसे एक पर मान लो अगर R1 है तो E मान लो 5, ये 2 होते ही 2 का स्क्वायर कम हो जाएगा, यानी ये 5/4 हो गया। समझ में आया, किस तेजी से कम होता है, बहुत तेजी से कम होता है। स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ये इसके बीच में इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, मैं अब एक छोटा सा टॉपिक और है, बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, अगले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। जिन बच्चों को बहुत जल्दी या तेजी से पढ़ना है वो मेरा इंतजार ना करें, सीधे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाएं, वहां वीडियो मिलेगा, कल से तेजी से वीडियो मिलेंगे आपको, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है भाई, क्या जरूरत पड़ गई इसकी? हम फील्ड ही क्यों पढ़े हैं? जब फर्स्ट बात आ गई थी तो क्या जरूरत थी कि क्यू नॉट से हम डिवाइड करें, उसको एक नई क्वांटिटी पैदा कर लें और उसको फिर हम स्टडी करें? ऐसा क्यों करें? क्या होता है कि जो फील्ड टर्म है, जो टर्म है ना फील्ड, वो किससे संबंधित होती है? जैसे फुटबॉल का एक फील्ड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका प्रत्येक पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉरस्पॉन्डेंस टू दैट टाइप ऑफ एरिया, यानी वहां पर जितना भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये फील्ड है तो इसके जितने भी पॉइंट हैं वहां कुछ ना कुछ वो चीज होगी जिस क्वांटिटी का, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पूरी जगह थोड़ी बहुत वहां पर कुछ ना कुछ उसकी अमाउंट होगी। फील्ड का मतलब हुआ कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट एरिया इज कॉरस्पॉन्डेंट टू द टर्म फील्ड। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया पहले लिखो फिर समझ। रेफर्स टू the term field refers to every point of space, जो भी स्पेस में ऐसे लिखते हैं इन स्पेस जो जितना भी स्पेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें एवरी पॉइंट एंड जो भी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एंड क्वांटिटी में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। अब समझते हैं इसको, पहले थ्योरी लिख लिया करो फिर समझा। देखो, एक तो जितने भी इस स्पेस में पॉइंट हैं वो इस फील्ड से संबंधित है, और दूसरा क्या कह रहा है कि इसके अंदर जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी जो भी है, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी कर सकती है। इस पॉइंट में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है उतना यहाँ ना हो, उतना यहाँ दोनों जितना यहाँ ना। कहने का मतलब ये जो फील्ड है ना, इसके अंदर जिस भी क्वांटिटी की हम स्टडी कर रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट डिफर कर सकता है, चेंज हो सकता है। समझ में आ रहा है? अब आया समझ में थोड़ा सा, पहले लिख लिया। सेकेंड इसका जो फीचर होगा, साइलेंट फीचर होगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या जरूरत है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो जरूरत है वो यहाँ पर इस फोर्स है जो सबसे बड़े आगे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम आगे चले जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। जो मैं क्या कह रहा हूँ कि दो चार्ज है Q1 और Q2, फिर इसी में थ्योरी लिखूंगा, आप समझो। और दोनों मोशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज मोशन में नहीं होता है, लेकिन मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब दोनों मोशन में हो। तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ जाने में कुछ तो टाइम लगाएगा। अगर मान लो ये आपस में दोनों, ये इधर उधर, ये भी भटक रहा है, ये भी भटक रहा है, भटकते भटकते ये पास आ गए गलती से, तो पास आने में कुछ टाइम लगेगा। वो जो स्पीड होगी इनके पास आने, दोनों एक्सीलरेटेड है, और इनके पास आने की जो स्पीड है वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है?
ग्रेटेस्ट स्पीड क्या हो सकती है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट सी। इस स्पीड से ज्यादा कोई भी चीज मौसम में नहीं है इस यूनिवर्स में। अब तक जितना भी पता चला है कि सबसे हाईएस्ट स्पीड क्या है, लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हाईएस्ट स्पीड है किसी भी चीज की। तो ये इस स्पीड से ज्यादा तो पास आ नहीं सकते, ठीक है? इस स्पीड से ज्यादा ये पास में आ ही नहीं सकते। तो क्या करें? कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इनको आने में। और टाइम किसकी वजह से लगेगा? इस स्पीड की वजह से। स्पीड कहां पर होगी? उस फील्ड में होगी, जिस स्पेस की हम बात कर रहे हैं उस फील्ड में होगी। और वहां पर जो फील्ड कौन सा होगा, जब ये पास में आके इसको कोई ना कोई फोर्स उसके ऊपर इंपोज करेगा। तो मान लीजिए ये आया यहाँ पर, इसने यहाँ पर फोर्स लगाया, तो कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ एक्सीलरेटेड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब इंपोज हो सकता है? जब इसका अपना कोई फील्ड हो या इसका कोई अपना फील्ड हो। तब ये फील्ड ही नहीं होगा तो ये फोर्स कैसे लगेगा वहां पर जाकर? दोनों फील्ड आपस में एट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? जब तक ये फील्ड नहीं होगा। तो ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है? थ्योरी लिख लेते हैं इसकी, साफ कर दो। थ्योरी लिखेंगे और ज्यादा समझ में आएगा, जितना लिखोगे उतना समझ में आएगा, ठीक है? फिर इसको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। तो लिख रहे हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना टू चार्जेस, पूरा लिखिए, एक्सीलरेटेड चार्जेस टू एक्सीलरेटेड चार्जेस Q1 and Q2 in motion are in motion. दोनों क्या है? मोशन में है। The time taken by Q1 to reach Q2 is due to speed of Q1। जितना टाइम लगेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? Q1 की स्पीड पे डिपेंड करेगा। द स्पीड ऑफ Q1, स्टेप बाय स्टेप में, the speed of Q1 cannot be greater than speed of light। अरे भाई, स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकता Q1। सो field is responsible। फील्ड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर टाइम डिले। कुछ डिस्टेंस होगी ना फील्ड में, कुछ एक दोनों पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी। फील्ड ही नहीं होगा तो डिस्टेंस कैसे होगी? स्पेस में फील्ड तो चाहिए ना, फील्ड नहीं होगी, जगह नहीं होगी, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे होगी? फिर टाइम डिले के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो गए, ठीक है? और सेकंड क्या होता है कि जब वो वहां पर पहुंचता है, Q1 जब Q2 के पास पहुंचता है, नया ले लेते हैं, ज्यादा हो जाएगा एक में, तो वैसे भी ज्यादा हो रहा है थोड़ा सा भाई। जब थ्योरी आएगी तो परेशानी आएगी, है ना? हमें समझना है उसको। तो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं
कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो फिर हमें समझना ही पड़ेगा। व्हेन Q1 reaches to कहां पर Q2, तो क्या होगा, जब Q1 पहुंच गया Q2 पर तो क्या होगा, ठीक गंदा, reaches to Q2, Q2 feels इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। Q2 क्या फील करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दिस फोर्स इज ड्यू टू, किसके कारण है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ Q1 एंड Q2, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है। और मैं यूं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो Q2 का है उसके कारण ज्यादा है, क्योंकि जैसे ही वो आएगा वो उसको धकेलने की कोशिश करेगा अगर सेम चार्ज है तो, और अगर अनलाइक चार्जेस है तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो मैं इसको लिख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2, ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ Q2। ये हो गया फिजिकल सिग्निफिकेंस, समझ में आया। अरे भाई दो चार्ज है, ये Q1 है ये Q2 है और ये दोनों ऐसिलेटेड है, वो घूम रहे हैं, अब ये इसकी तरफ जा रहा है, टाइम क्यों लगेगा, टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि दोनों का एक अपना एक फील्ड है। ऐसे नहीं है कि दोनों वेव चिपक गया इससे, जब दोनों का फील्ड है इनके बीच में यहीं से फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ये मान लो दोनों पॉजिटिव है तो ये इसको पुश करेगा, ये इसको पुश करेगा, तो जाएगा जितने टाइम में जाना चाहिए उतने में नहीं जाएगा, और ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, कि दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये पुश नहीं करते। तो ऐसे क्या हुआ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इसी ज्यादा से तो जा भी नहीं सकते थे, लेकिन उससे भी टाइम डिले हो गया, उससे भी ज्यादा टाइम लग गया। तो टाइम डिले के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है, समझ में आया। और यहां क्या लिखा हमने कि इसके अंदर फोर्स फील करता है। साफ कर दो, दोबारा देखना अगर समझ नहीं आया, मैंने क्या कहा उसको बार बार देखो, 100% समझ में आया, ठीक है। और क्या क्या होता है जब ये पास में होता है, दे ऑल्सो ट्रांसफर एनर्जी, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, इसको थोड़ा सा ही पढ़ के छोड़ देते हैं। एनर्जी, ये दोनों क्या करते हैं, एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे फिर रेडिएशन होता है ना। देन EM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैपन्स। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब होता है, जब एसिलेटेड चार्जेस की हम स्टडी करते हैं तभी EM रेडिएशन की बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल जो फील्ड होता है उसका एक सिंपल कंसेप्ट मैंने देने की कोशिश की है। बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, साइंस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, एनसीईआरटी को स्टडी कीजिए। व्हाटएवर इज लेफ्ट इन माय लेसन दैट शुड बी कवर्ड इन द एनसीईआरटी बुक, एंड वी विल नाउ स्टडी more and more videos, so please concentrate on my videos, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर।